हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू बुक की जिसको हम कह सकते हैं कि ये 7th एडिशन है। इसको पब्लिश किया है पियर्सन ने। तो यू मस्ट बी अवेयर दैट माय नेम इज केवीएस मदान। तो बेसिकली आई एम एन ऑथर और मेरी ये टेंडेंसी रहती है कि हम आपको जो अपडेटेड मटेरियल है यूजीसी नेट एग्जाम का वो हम आपको देते रहें। तो ये बुक है 7th एडिशन। तो वी कैन सी टू इट कि दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय द पियर्सन। तो ये स्पेशल इसके जो मेन पॉइंट्स हैं तो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम कि जैसा ये हमने यहाँ पे पेपर दिए हुए हैं कि जो कि 2022 के हैं। तो इसमें हमने दो पेपर दिए हुए हैं, तो इनके जो सोल्यूशन है इवन दे हैव बीन गिवन टू यू। तो इससे क्या होता है कि आपको एक इसका बेसिक्स आइडिया मिल जाता है कि जो बुक है उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो इसमें हमने इसके जो आंसर्स हैं इवन दे हैव बीन गिवन टू यू, और ये आपको दो पेपर मिलते हैं। इससे आपको काफ़ी कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कैसे होना चाहिए। दैट वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जो टीचिंग का जो फर्स्ट यूनिट है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने दिया हुआ है। उसमें हमने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं तो कि आपको कम्प्लीटली अपडेटेड आइडिया है वो इसका मिलता रहे। तो वी कैन हैव ए लुक एट इट आल्सो कि इसमें हमने काफ़ी अपडेशंस की हुई हैं एंड वी कैन सी टू इट कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस है उसका भी आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाता है। तो दैट वे कि हमने जो क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, इवन दे हैव बीन पुट कि जैसे ये जून 2019 का क्वेश्चन है, ये जुलाई 2022 का क्वेश्चन है लाइकवाइज। तो यू विल गेट से अपडेटेड आइडिया। इसमें जो सेकंड यूनिट है उसमें भी हमने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं। वो जो चेंजेस है बेसिकली वो मिनी स्क्यूल चेंजेस हैं कि इसमें ये होता है कि जो बुक है उसका जो बेसिक पैटर्न है वो हम चेंज नहीं करते, क्योंकि जो स्टूडेंट है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसमें हम बेसिक पैटर्न वही रहता है, लेकिन उसमें जो चेंजेस है वो क्या होती है, मिनी स्क्यूल चेंजेस होती हैं। तो इसके बारे में हमें काफ़ी पर्टिकुलर रहना चाहिए। देन वी कैन मूव टू द थर्ड यूनिट आल्सो कि जैसे ये रिसर्च एप्टीट्यूड है इसमें मटेरियल आपको कम्प्लीटली अपडेटेड मिलता है। इससे आपको जो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दैट वे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसमें भी काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन हैं, दे हैव बीन गिवन टू यू। और इसमें जो थर्ड यूनिट है उसमें भी आपको काफ़ी नए जो पैराग्राफ है वो मिलते हैं। लाइक वी हैव गॉन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ सो मेनी पैराग्राफ्स, ताकि इसमें क्योंकि आजकल जो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है इसमें भी काफ़ी जो डाइवर्सिफाइड स्टफ है वो आपको देखने के लिए मिलता है। देन वी मूव टू द फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में भी वी हैव गॉन फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ द चेंजेस। इसमें क्वेश्चन है वो भी हमने काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। तो लाइकवाइज यू गेट द कंप्लीट आइडिया। तो ये जो चेंजेस है इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे इमोटिकॉन्स होते हैं तो उसके चांसेस हैं कि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो वी हैव टेकन द कंप्लीट आइडिया। इसमें आपको ये है कि इसका जो बेसिक प्रोसेस है उसका मेन आइडिया मिल जाता है। देन इसमें जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो मिल जाता है। देन वी गेट से आइडिया अबाउट द क्लासरूम कम्युनिकेशन आल्सो। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है कि जो बेसिक प्रोसेस है वही रहने वाला है कि इसमें इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, ट्रांसमिशन होती है। तो वी नीड टू लुक एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जैसे नॉइस है उसका भी हमें कंप्लीट आइडिया मिलना चाहिए। लाइकवाइज उसमें जो इनोवेटिव कंसेप्ट्स हैं उनका भी हमने कंप्लीट आइडिया दिया हुआ है कि व्हाट इज कॉल्ड एज अ पैराफ्रेसिंग। इसमें जो 10 कमेंडेंट्स होते हैं वो हैं, इसमें जो बैरियर्स हैं वो हैं। तो वी हैव गॉन फॉर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसमें ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें क्या है कि हमने स्टॉपर्स हैं वो है आपको दिए हुए हैं। उससे आपको ये मिलता है आइडिया कि जो टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हो तो उसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के होते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहता है। दैट वे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी मूव टू द नेक्स्ट यूनिट जिसको हम कहते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग है। इसमें भी हमने काफ़ी क्वेश्चन जो है कि आपको जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल ऑप्शंस के आने शुरू हो चुके हैं। तो उसमें भी हमने काफ़ी क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं ताकि आपकी जो कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट रहनी चाहिए। दैट वे इसमें जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट में जो स्केयर ऑफ ऑपोजिशन है उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका भी हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको आइडिया दिया हुआ है कि इसका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है उनको हमने कैसे सोल्व करना है। तो दिस हैज़ बीन गिवन टू यू। इसमें फिर जो एंशिएंट एजुकेशन है या जिसको हम कहते हैं कि जो इंडियन सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम है, उसमें भी हमने चेंजेस की हुई हैं। उसमें आपको जो उसका हिंदी वर्जन है, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स हैं, उनका जो हिंदी वर्जन है वो भी आपको दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी लेवल पे कोई ट्रबल नहीं आनी चाहिए।
इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। देन वी हैव गॉन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू डायग्राम्स, देन वी कैन मूव टू सर्टन क्वेश्चंस अगेन कि जिसमें हमने अपडेशन की हुई है। 7th यूनिट में हमने कोई चेंजेस नहीं की फॉर द टाइम बीइंग। इसमें जो 8th यूनिट है आईसीटी जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं कि इसमें कौन सी अपडेटेड मटेरियल है। कुछ मटेरियल ऐसा भी है जिसकी हमने डिलीशन भी की हुई है, सर्टन टॉपिक्स हैं, तो ताकि आपका जो कंप्लीट मटेरियल है उसमें स्ट्रीम लाइनिंग है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट वे वी कैन लुक एट दैम आल्सो कि इसमें डिफरेंट स्कीम्स हैं और इसमें जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें जो इसकी ग्लॉसरी होती है उसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं। तो वी हैव गॉन फॉर ईच एंड एवरी चेंज, एवरी पॉसिबल से एग्जाम ओरिएंटेड चेंजेस वो हमने इसमें की हुई हैं। देन जो ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है, 9th यूनिट है, इसमें भी हमने काफ़ी अपडेशन किए हुए हैं। अपडेशन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे उसमें कोई, जैसे हमने यहाँ पे जो स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी क्या स्कीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चेंजेस कर रहे हैं कि 2030 तक कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो वी हैव गॉन फॉर दोस काइंड ऑफ चेंजेस, तो यू कैन हैव अ लुक एट देम। इसमें भी चांसेस है कि हमें कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाए। देन वी हैव टू सी कि इसमें जो एनर्जी का टॉपिक है उसमें भी चेंजेस है काफ़ी। देन वी हैव गॉन फॉर मैनी मैनी चेंजेस कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिससे क्या है कि आपका जो मटेरियल है वो अपडेटेड हो जाता है। इसमें जैसे कि स्कीम जो जिसको हम कहते हैं COP, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुई हैं, तो उसका बेसिक आइडिया, लेटेस्ट आइडिया वो हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है वो काफ़ी डायनामिक है इन दोस एस्पेक्ट्स, तो ये चेंजेस हमने यहाँ पे बुक में की हुई हैं एट द मैनी से प्लेसेस। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं कि जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं कि यहाँ पे असर्शन रीजन है, देन वी कैन लुक एट द क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलते हैं। असर्शन रीजन आ गया ताकि आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए दैट वे। अब जो ये 10th यूनिट है जिसको हम कहते हैं कि हायर एजुकेशन यूनिट है, इसमें भी वी हैव गॉन फॉर द सेम पैटर्न कि इसमें हमने जो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उनकी हमने यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो दी हुई है आपको, दैट वे वी कैन हैव ए लुक एट दैम। फिर इसमें जो चेंजेस हैं, जैसे पॉलिटी है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता एज पर सिलेबस, तो उसमें भी हमने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं कि आपको इसमें और भी ज़्यादा कंप्लीटली अपडेटेड मटेरियल है वो मिलना चाहिए। जैसे कि जो गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो वी हैव गॉन फॉर द कंप्लीट से टाइप ऑफ द चेंजेस। तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ यूनिवर्सिटीज है वो कैसी होती हैं, उसमें कोर्ट है, सीनेट है, लाइकवाइज, तो वी हैव गॉन फॉर चेंजेस। देन इसमें जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने काफ़ी चेंजेस की हुई हैं। जो क्वेश्चन हैं वो हमने काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको हमें, हमारी मोटिवेशन यही रहती है कि आपकी अपडेशंस है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल तक रहनी चाहिए कि आपको इसमें कोई ट्रबल ना आए। कि हम ये चाहते हैं कि आपका जो JRF का एग्ज़ाम है वो कम्प्लीटली मतलब क्लियर होना चाहिए इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। कि हम ये चाहते हैं कि जो टीचर हैं वो बने, जो प्रोस्पेक्टिव प्रोफेसर हैं तो दे शुड कम, तो दैट इज़ अवर मोटिवेशन। तो ये बुक है, इसमें डेफिनेटली यू कैन गेट एश्योर्ड कि आपका जो JRF का एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।